नमस्कार। हमारे साथ शंभुनाथ यादव जी हैं जो कि बक्सर जिला के रहने वाले हैं और प्रशांत जी के साथ पैदल यात्रा में शामिल हैं। इनसे जानेंगे कि अपना घर बार त्याग करके प्रशांत जी के साथ पैदल यात्रा में क्यों शामिल है। क्योंकि बिहार की स्थिति आज के दिन में बहुत ही दयनीय है। बिहार पहले जब हम लोग आज़ादी पाए थे तो बिहार अग्रणी राज्यों में आया करता था, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। बिहार में शिक्षा नहीं है, बिहार में हेल्थ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रतिदिन हर 6 महीना, 1 साल में, 2 साल में सरकार बदल रही है। सरकार जो विकास का काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, क्योंकि सरकार व्यस्त है अपना सीट बचाने में, सत्ता में बने रहने में। तो ये इस बीच में प्रशांत जी ये जो मुहिम लाए हैं, इससे बिहार में बदलाव की एक आशा की किरण दिख रही है। हमें लग रहा है कि बिहार में बदलाव होगा और वो प्रशांत जी के माध्यम से ही होगा, और इसमें हम लोग सहयोग दे रहे हैं। पदयात्री बन करके क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बदलता हुआ बिहार नज़र आ रहा है। अच्छा, आप जुड़े हुए हैं तो आप किस भावना से जुड़े हुए हैं? ये जो जनस्वास्थ्य से जुड़े हैं तो किस भावना से जुड़े हैं? क्या मतलब सोच के जुड़े जनस्वास्थ्य से? सोच कर जुड़े हुए हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो अच्छा स्थिति हो। बिहार में जो अराजकता फैला हुआ है, बिहार को लेबर स्टेट बना दिया गया है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के लड़के बाहर में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ प्रताड़ित होते हैं। बिहारी एक गाली बन गया है। रोटी कपड़ा और मकान, और एक है सम्मान। तो यदि सम्मान ही नहीं रहेगा तो रोटी कपड़ा और मकान लेकर हम क्या करेंगे? हम उस रोटी कपड़ा और मकान में नहीं जीना चाहते हैं जहाँ सम्मान न हो। तो क्या प्रशांत किशोर जब जनता की राज लाएंगे तो जो रोटी कपड़ा मकान को हटा कर आप सामान की बात कर रहे हैं, बिहारियों को सामान मिलेगा? जो बाहर आउट ऑफ स्टेट में जो काम कर रहे हैं उनको सामान मिल पाएगा? जो बिहारी शब्द कह के लोग ऐसे ट्रीट कर जैसे गाली शब्द हो, तो क्या ये जो परसेप्शन बना हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है, चेंज हो पाएगा? देखिए, इसमें बिहार के लोगों में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। अपने आप में हमारा जो माइंड सेट है उसको चेंज करना होगा। हमारी जो थिंकिंग है उसको चेंज करना होगा। हम बिहारी हैं तो समाज में हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, राजनीतिक दायित्व क्या है, राज्य के प्रति, समाज के प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये चीज़ हमें लड़कों में बताना है, लोगों में बताना है। सिर्फ सरकार गलत होगी ऐसा नहीं है, सरकार के साथ साथ लोगों में रिफॉर्म करना होगा। महात्मा गांधी के जो वर्च्यूज़ है, अरिस्टोटल के जो वर्च्यूज़ है, इन सारी चीज़ों को आप जानिए। तो ये अपने आप में एक परिवर्तन लाएगा कब? जब एक एक नागरिक ये समझेगा कि हमारा ड्यूटी राज्य के प्रति क्या होता है। जब तक वो समझेगा नहीं कि समाज के प्रति और राज्य के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये बहुत तरह से रिफॉर्म किए जा रहे हैं। न कि सिर्फ सरकार हटा देने से ही रिफॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लोगों को भी समझाते हैं कि लोग जैसे शिक्षित, जैसे कोई व्यक्ति, कोई लड़का हायर एजुकेशन में जाता है तो वो बहुत कुछ सीखता है, उसके अंदर एक चेंज आती है, तो वो चेंज की ज़रूरत है। एक अच्छा नागरिक बनना जरूरी है, अच्छा राज्य और अच्छा देश के लिए एक नागरिक बनना जरूरी है, जो कि हम उस पर ज़्यादा हम लोग बोल देते हैं कि भाई कम से कम आप समझिए। आप एक अच्छा नागरिक की बात कर रहे हैं। अच्छा नागरिक कैसे बिहार के लोग बनेंगे जब उनको शिक्षा, जब शिक्षित ही नहीं है ना, उनको शिक्षा मिल ही नहीं रहा है। वो तो जीवन मतलब खाने के लाले पड़े हैं, तो फिर शिक्षा कहाँ से उनको मिलेगा और कहाँ से अच्छा नागरिक बनेंगे? तो ये जो बदलाव होगा प्रशांत किशोर जी के माध्यम से, जो बदलाव होगा, तो शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। तो जब शिक्षा, रोजगार और हेल्थ वगैरह जब ठीक होगा, उसके साथ साथ लोगों में परिवर्तन भी होगा। लोग समझ जाएंगे कि यहाँ से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मतलब दो तरफा काम होगा। आप नागरिकता में, जैसे नागरिक जो है उनमें एक रिफॉर्म होगा, उनके सोच में परिवर्तन होगा, और इधर एक अच्छा राज्य भी बनेगा। इस तरह से होगा। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है बिहार में बदलाव कर पाएंगे? हमको लगता है प्रशांत किशोर, अब इतना रिसोर्स खर्चा हो रहा है, प्रशांत जी 18 महीने से जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का तो एक रिजल्ट आता है ना, कि नहीं आता है? एक इतना जो परिश्रम किया जा रहा है, इसका तो एक रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। एक घर में बैठा हुआ है और एक आदमी धूप में, बारिश में और ठंडी में घूम रहा है, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को लेकर के 18-18 महीना से, तो वहाँ तो निश्चित है कि रिजल्ट आएगा। सारे लोग देख रहे हैं, बिहार के लोग ही नहीं, भारत के लोग देख रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। ये जो सवाल है, ये समझने की जरूरत है। समाज में जब कोई भी एक
अच्छा व्यक्ति जब कैंडिडेट खड़ा होता है ना, तो हम लोगों ने भी देखा है वो नहीं चल पाता, नहीं जीत पाता है। और लोग भी कहते हैं अरे प्रशांत किशोर नहीं चलेंगे। जब हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, उस समय लगता था कि ये देश आज़ाद नहीं होगा, तो ये सोच करके लोग थोड़े शुरुआत किए थे कि आज़ाद नहीं होगा। उनके दिमाग में था कि आज़ादी मिलेगी। उसी तरह से कोई भी काम जो होता है शुरू में छोटा दिखता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अभी हमको लग रहा है कि बिहार में बदलाव नहीं होगा, बहुत लोगों को लग रहा है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि नहीं, यही शुरुआत है। ये धीरे धीरे मुहिम बढ़ रहा है, ये गांव में लोग जान रहे हैं, ज्यादा लोग इसको जान रहे हैं, धीरे धीरे प्रचार प्रसार हो रहा है, बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार में बदलाव होगा।